दिल्ली का तो 99% ये है कि वो प्लान्ड ही था। ऐसा रैंडमली कोई कार रेड फोर्ट के पास आके अपने आप तो फट नहीं जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली हमारा सेंटर है, हमारा कैपिटल है, और वहाँ पे रेड फोर्ट जो कि बहुत ही सिक्योरिटी वाला एरिया है। अब वो कार वहाँ पे आई, उसके अंदर आरडीएक्स था, बिना स्कैन हुए, बिना जांच पड़ताल के वो गाड़ी वहाँ पहुंची कैसे? इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है, इनके मदरसाओं में सबसे पहले अवेयरनेस स्कीम चलाई जाए। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के अराउंड सारी पोर्ट्रे की गई थी। ये है कि बड़ा मिसाइल छोड़ दो, मार दो उन लोगों को, खत्म। बड़े बड़े मौलाना होते हैं, ये होते हैं, ये कर देते हैं मैनिपुलेट। ये उनको बोलते हैं कि आपको आतंकवाद करना है क्योंकि ये इस्लाम में है। नमस्कार, मेरा नाम है शिवांश और आप देख रहे हैं द यूपी लोकल। हाल ही में हुए लगातार 2 बॉम्ब ब्लास्ट ने देश की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। उन्हीं सवालों के साथ मैं मौजूद हूं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कैंपस में। विद्यार्थियों से जानने उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं आतंकवाद पर, आतंकवाद के मुद्दे पर, क्योंकि कहीं ना कहीं विद्यार्थी ही देश की नींव होते हैं और आगे आने वाले समय पर वो ही देश को संभाल सकते हैं। तो हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है, मैं मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो ये अभी जो हाल ही में 2 आतंकवाद के हमले हुए, जैसे दिल्ली में अभी हुआ 10 तारीख को, और अभी हाल ही में श्रीनगर में हुआ, तो इस पे आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, जिस तरह की न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं सारी कि ये जो प्लानिंग थी ये हाल ही की प्लानिंग नहीं है, ये काफ़ी लंबे वक्त से ये प्लानिंग चल रही थी। और मैं इसको देखता हूँ इस तरह की, ये दो चीज़ें हैं मेरे माइंड पे। पहली तो ये कि इंडिया की इमेज ग्लोबल लेवल पे ख़राब करने के लिए, कि जिस तरह न्यूज़ सोर्सेज में बताया जा रहा है कि 5 दिसंबर को धमाका करना था, इसके अलावा 26 जनवरी को करना था, अभी 25 नवंबर को भी होना था। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के अराउंड सारी पोर्ट्रे की गई थी कि उस टाइम पे सारे धमाके होंगे। इसके अलावा मैं इस पर एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी देखता हूँ कि इंडिया जितनी स्पीड से ग्रो कर रहा है, उस स्पीड को जब आप डायरेक्ट नहीं रोक सकते हो, नहीं रोक पा रहे हो, तब आप कोशिश करते हो कि इंडिया की इमेज को ग्लोबल लेवल पे खराब किया जाए। इसका सबसे अच्छा तरीका है ये दिखाना कि इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। जब अगर एक बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स को ये भरोसा अगर हो गया कि वो यहाँ पर अगर इन्वेस्ट करेंगे और उन्हें इंडिया में सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, तो वो इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देंगे, जिसकी वजह से इंडिया की जो ग्रोथ हो रही है इतने पेस पे वो रुक जाएगी। तो ये धमाके करना एक बदला भी है, और एट द सेम टाइम ये एक कोशिश भी है कि इंडिया उतने अच्छे पेस पे ग्रो ना कर पाए और एक सुपर पावर ना बन पाए। दिल्ली का तो 99% ये है कि वो प्लान्ड ही था। ऐसा रैंडमली कोई कार रेड फोर्ट के पास आके अपने आप तो फट नहीं जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली हमारा सेंटर है, हमारा कैपिटल है, और वहाँ पे रेड फोर्ट जो कि बहुत ही सिक्योरिटी वाला एरिया है। अब वो कार वहाँ पे आई, उसके अंदर आरडीएक्स था, बिना स्कैन हुए, बिना जांच पड़ताल के वो गाड़ी वहाँ पहुंची कैसे? तो ऑब्वियस सी बात है, वो प्लान तो था ही। वो उसमें काफ़ी नाम भी आए, 3-4 लोगों के नाम भी आए, और जहाँ तक न्यूज़ पर दिखा रहा है कि डॉक्टर ही थे वो। कि सारे डॉक्टर्स हैं। तो इस पे क्या कहना है कि शिक्षा का आतंकवाद में कुछ रोल है? नहीं, शिक्षा का आतंकवाद पे कोई रोल नहीं है। आतंकवाद का पूरा जो कनेक्शन रहता है वो होता है मेंटेलिटी से। जिस भले ही इंसान डॉक्टर हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, डजंट मैटर, या पॉलिटिशियन हो, अगर उसकी मेंटेलिटी में है कि उसको देश में गलत काम करना है या आतंकवाद करना है तो वो करेगा। ये जरूरी नहीं, गरीब आदमी नहीं गलत भी करेंगे। नक्सलवादी अमीर भी होते हैं, आतंकवादी अमीर भी होते हैं। संगठन अफगानिस्तान है, ईरान है, वहाँ पे जो आतंकवाद फैला रहे हैं बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, तो पैसा तो उनके पास है, ऐसा नहीं है। मेन बात है उनका मैनिपुलेशन। वो क्या करते हैं, जो माइनॉरिटी होती है उन्हें गैस लाइट कर देते हैं कि आपको भाई ये इस्लाम के नाम पे करना है या धर्म के नाम पे करना है, तो उनके वजह से ही इस्लाम बदनाम है। इस्लाम में तो कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि आप भाई माइनॉरिटी में जाके बॉम्ब फोड़ दो या इसको मार दो। क्या करते हैं, जो बड़े बड़े मौलाना होते हैं, ये होते हैं, ये कर देते हैं मैनिपुलेट। ये उनको बोलते हैं कि आपको आतंकवाद करना है क्योंकि ये इस्लाम में है, पर इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं लिखा है भाई। हमारे यहाँ तो ये लिखा है कि पड़ोस वाला आदमी भी आपका भाई है, और जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वही आपके भाई हैं। डजंट मैटर कि मुसलमान पाकिस्तान में है या अरब में है या किसी कंट्री में है, पर लोगों ने क्या कर रखा है कि ये एजेंडा बना रखा है कि भाई इस्लाम में ही है, इसका मतलब इस्लाम में सभी आतंकवादी हैं, पर ऐसा नहीं है। सरकार इन लोगों पर लगाम लगाए, और पहली बात युवाओं से और शिक्षित लोगों से नहीं है। लोग कहते थे जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो आतंकवाद फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के दिमाग में ये सब चीज़ें घुसी हैं। पहली बात तो इन लोगों में, इनके मदरसाओं में सबसे पहले अवेयरनेस स्कीम चलाई जाए। इन लोगों को ये बताया जाए, जैसे लोग कहते हैं हिंदू धर्म के खिलाफ कर रहे हैं, सनातन धर्म तो यही कहता है कि भगवान एक ही हैं, और हम लोग तो यही मानते हैं हिंदू धर्म है, और वो लोग मजहब को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि उन लोगों में अवेयरनेस की ज़रूरत है। आतंकवाद का अगर प्रतीक है पूरी दुनिया में तो आप जानते ही हो, उनमें चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आईआईटी वाला हो, कोई भी हो, पॉलिटिशियन हो, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही है कि वो अपना मकसद नहीं भूल रहे हैं।
तो मैं अपनी प्रदेश सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि इन लोगों का मकसद भुलाने का काम करिए। ये भारत से ये मकसद हटाने का काम जिस दिन हो जाएगा उस दिन भारत विश्व गुरु बन जाएगा।